आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए बहुत ही गंभीर है और इस विषय का जो एक नाम हमने रखा है वो है स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। देखिए शब्द ही अपना अर्थ कुछ अपनी गंभीरता का परिचय करवाते हैं। देखिए मनुष्य योनि आपको स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों को भोगने के लिए नहीं मिली। एक साधारण मनुष्य जब जब पाप कर्मों में लिप्त होता है, दूसरों का हिस्सा खाता है, तो वो इसके पीछे का कारण आपका हमारा स्थूल शरीर ही होता है। स्थूल शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर की जो विषय भोगों में रुचि होती है, आसक्ति होती है, क्योंकि स्थूल शरीर भी जैसा कि नाम से ही देखिए स्थूल शब्द लगा हुआ है। जबकि हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर एक कारण शरीर है और फिर एक चेतन सत्ता आत्मा है। आत्मा के भीतर बाहर परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। वो तो देखिए स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है और अति सूक्ष्म में भी है। क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कुछ हाथ हिला के इस बात को समझाते हैं। जैसे देखिए मेरा हाथ नीचे ऊपर जो जा रहा है ना, ये आकाश तक मतलब की जगह है तभी ऊपर नीचे हो पा रहा है। लेकिन परमात्मा के संबंध में जब हम बात रखते हैं तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद ही नहीं हो। अब परमात्मा की सत्ता देखे अलग अलग स्थितियों में होती है। अब क्योंकि माया के ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों को अक्सर हम एक यंत्र रूपी स्थिति से भी समझाते हैं। इन यंत्रों का कहो प्रकृति के तीन गुणों का एक स्वभाव है। यंत्र कोई भी होगा देखिए आपके हमारे घरों में भी तो कितने यंत्र है, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, एसी है, कितने ही ऐसे जैसे आपके स्कूटर है, कार है, साइकिल है, ये जितने भी यंत्र हैं, इन यंत्रों का कुछ अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार ही हम उनको उनका प्रयोग लेते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, आप गीजर का इस्तेमाल गर्म पानी के लिए करते हो। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो आप ठंडा पेयजल लेते हो। और भी देखिए अब आपने टीवी देखना है, कुछ प्रोग्राम देखना है तो आप उस टीवी को ऑन करते हो। आपने कुछ मिर्च मसाले पीसने हैं, कुछ और चटनी-वटनी बनानी है, तो आप मिक्सी का इस्तेमाल करते हो, गैस जलाते हो, ऑन करते हो। ये सभी स्थितियाँ देखिए एक यंत्र रूपी स्थितियों में है। सबके अलग-अलग स्वभाव है और हम तो देखिए इस माया को, इस प्रकृति को, इन त्रिगुणात्मक यानी कि 3 गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से तो पिछले 6 वर्षों से समझाते ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे-जैसे कुछ विचार या कुछ शब्द एक नए रूप में आते हैं तो हमें उन शब्दों के सहारे ही अपनी चर्चा का एक आधार मिलता है। बात आगे बढ़ाने की एक दिशा मिलती है। बाकी बातचीत का सिलसिला कहो, विचार विमर्श की स्थितियाँ कहो, देखिए इन सभी स्थितियों में जब हम संलग्न रहते हैं, तो मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहता है। आप भाई-बहनों को भी कुछ ना कुछ अगर लाभ होता है तो आप सुनते हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक जितनी-जितनी समझ में आती जाएँगी, उतना-उतना आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर सहज ही बढ़ना आरंभ करो।
जो आज आपकी हमारी जो विषय भोगों में आसक्ति स्थूल रूप से बनी हुई है। अब ब्याह शादियों में देखो ना, आपकी हमारी क्या हालत होती है। आपके विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता। आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां, सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों को भोगने की आसक्ति बनी है। इन विषय भोगों को भोगने की आपको में लत लग गई है। उस लत लगने के कारण ही हम उनको निरंतर भोगना चाहते हैं। और भोगने वाला कौन है? आपका हमारा शरीर। और ये शरीर किसका बना है? 5 पदार्थों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये जो आप जितने पदार्थ भी लेते हो, ये भी तो पृथ्वी तत्व के ही है। जितने स देखिए कार है, वॉशिंग मशीन है, टीवी, गीज़र, ये भी तो कहीं न कहीं पृथ्वी तत्व के ही। देखिए पृथ्वी से कम सूक्ष्म क्या है? जल। जल से और अधिक सूक्ष्म क्या है? अग्नि। देखिए जी 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का जो अंतिम घटक है वो तो पृथ्वी है। कि हमारे शरीर में भी देखिए पृथ्वी एक तत्व की ही प्रधानता है। और पृथ्वी से संबंधित ही आप चीजों का भोग करते हो, खाद्य पदार्थ हो या देखिए आप, मैंने जो कपड़े पहने हैं, ये लैपटॉप है, या और भी देखिए जितनी भी स्थिति है, कोई स्कूटर में चलता है, कोई कार में, रेलगाड़ी, ये सब एक ठोस पदार्थ है। ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी इस ब्रह्मांड का, 24 तत्वों के ब्रह्मांड का सबसे अंतिम घटक है। यानी कि यदि आपका हमारा जीवन इस घटक के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, यानी कि आपका हमारा यदि जीवन का लक्ष्य है पदार्थों को इकट्ठा करने का, क्योंकि ये पदार्थों को इकट्ठा करना को हो, भोगना को हो, या इसके संबंधित ही स्थितियों के लिए आप दौड़ धूप करते हो। दौड़ धूप का अभिप्राय धन कमाने से, धन का अभिप्राय लोभ की स्थितियों को, चाहे संग्रह की स्थिति। क्योंकि यदि आप संग्रह भी धर्मानुसार कानून का पालन भी करते हो, शास्त्र विरुद्ध भी आप कोई पाप कर्म नहीं करते, जो कि कलयुग में संभव नहीं है। जब आप लोभ से संग्रह में जाते हो, तो कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, को हमें बोध ही नहीं होता। हम तो देखिए लाभ की स्थिति को सतोगुण से जोड़ते हैं, लोभ को रजोगुण से जोड़ते हैं, और संग्रह वृत्ति को तमोगुण से जोड़ते हैं। हमारा जोड़ने के पीछे का एक आधार है। हालाँकि ये सभी बातें देखिए स्थूल स्तर पर कभी समझ नहीं आती। लेकिन ये सभी स्थितियाँ फिर भी यदि आप धर्मानुसार शास्त्र विहित कर्म करते-करते भी इन पदार्थों का ही संग्रह करते हो, तो मात्र आपको में इनको सँभालना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना निश्चित है। अब वृद्धावस्था की दहलीज में पहुँचते-पहुँचते आपकी हमारी भोग्य इंद्रियाँ कमज़ोर हो जाती, पदार्थ यहीं रखे रह जाते हैं, हमारा चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। अक्सर आप देखो ना, 80, 82, 85, 90 वर्ष की आयु के आसपास चलते-फिरते भी दिक्कत आती है, परेशानी होती है, किसी का सहारा लेना पड़ता है। अपने स्वयं भोजन को, ग्रास को तोड़ने के लिए भी शक्ति नहीं रहती है। और कहीं-कहीं स्थितियाँ और बिगड़ जाती हैं, तो मनुष्य अस्पताल में कृत्रिम नलियों द्वारा तरल पदार्थ ही लेता है। कहीं-कहीं और स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो मल-मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसी ही स्थितियों का सहारा लेते हुए उस मल-मूत्र की निष्कासी होती है। इन सभी स्थितियों के आप और हम गहरे विचार नहीं करते। तभी तो हम कह रहे हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर चलो। क्योंकि अति सूक्ष्म तो देखिए आत्मा परमात्मा की स्थिति है, चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता का कभी भी जड़ पदार्थों में कोई रुचि नहीं होती। आत्मा की विषय भोगों में कभी कोई रुचि नहीं होती। ये धन संपदा, मान प्रतिष्ठा जितनी भी है, ये तो देखिए जितने भी पद है, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। आप आईएएस अधिकारी बन जाओ, आप मंत्री बनो, चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाओ,
ये सब सरकारी कहो, ये स्थूल शरीर के स्तर की उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, देखिए माता के गर्भ में आपके मरे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में समझाई गई है। ये जो शरीर है, ये माता के गर्भ में बनता है और एक समय विशेष के बाद जीवन की परिस्थितियों से गुजरता गुजरता एक समय के बाद मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद की स्थितियां आप और हम देखते ही हो। आपके हमारे परिवार में कितने सदस्य आए और चले गए। एक दिन आप और हम भी देखिए ऐसे ही चले जाएंगे। जब तक इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन नहीं करते, देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, यदि आप पृथ्वी, जल, अग्नि, अब देखिए ना, अग्नि के बाद का चौथा तत्व क्या है? वायु। वायु का भी आपको भी कोई बोध नहीं होता, मात्र उसका एक स्पर्श, एक महसूस ही तो कर सकते हो। और आकाश का तो बिल्कुल भी आपको में बोध नहीं होता। एक साधारण मनुष्य अपने साधारण ज्ञान के अनुसार तो देखिए आकाश का मतलब क्या कहता है? वो गर्दन ऊपर उठाता हुआ आकाश की ओर ही देखता है, जबकि आकाश तो देखिए हर खाली जगह को आकाश कहा जाता है। मैं अब कमरे में बैठा ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो खाली जगह ये आकाश, कि इन सभी स्थितियों को जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से आप भीतर चलोगे, देखिए स्थूल शरीर तो बहुत ही एक स्थूल, यानी कि बहुत ही मोटे स्तर की अंतिम स्थिति है। और आजकल तो देखिए परिवारों में भी जो भूमि विवाद अक्सर आप देखने को आते हैं, संपत्ति कहो, भूमि विवाद कहो, ये तो पृथ्वी तत्व की है। और तो और आजकल तो देखिए पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से कुछ देशों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, उसका मूल कारण भी देखिए पृथ्वी तत्व ही होता है। पृथ्वी तत्व के मद्देनजर ही ये दो देशों में लड़ाई झगड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार की सेनाएं रखनी होती हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब शास्त्रों की स्थितियों को समझने से है। हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में है। ये अलग अलग देशों का बंटवारा देखिए हमने आपने किया है। परमात्मा ने तो हम सबको एक मनुष्य जीवन का एक अवसर दिया है। उस अवसर को आप और हम सदुपयोग करते नहीं, और स्थूल तत्वों पे ही अटक जाते हैं। तो फिर जो भीतर की यात्रा है, देखिए स्थूल शरीर जैसे ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, उसी तरह आपके हमारे 3 शरीर भी ये 24 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो माता के गर्भ में बनता है, आप ये देख ही रहे हो। ये एक समय विशेष के बाद आयु भोगने के बाद देखिए हम सब स्थूल शरीर एक प्रारब्ध के साथ बंधे हुए हैं। प्रारब्ध का मतलब क्या है? जाति, आयु, भोग। जाति का मतलब जो मैं मनुष्य जीवन में हूं तो मरते दम तक मैं मनुष्य ही रहूंगा। देखिए ना संसार में लोग कितने भयानक पाप कर्म करते हैं, लेकिन उनकी जोनी तो नहीं बदलती। जोनी तो मनुष्य ही रहती है मरते दम तक। इसी तरह जाति के बाद क्या है? आयु। आयु का अभिप्राय आपके हमारी सांसों से है। सांसों का अभिप्राय आपके हमारे एक विशेष स्थितियों से जो आप और हम सांस लेते हैं। अब सात्विक मनुष्य है, इस अनुशासन में जिंदगी होती है, उसकी एक साधारण प्राणवायु चलती है, वो अपनी पूरी आयु जीता है। और राजसी मनुष्य है, खाने पीने में उसकी रुचि अधिक होती है, विषय भोगों में आसक्ति होती है। ये तो आप देखते हो ना, राजसी मनुष्यों को स्थूल शरीर के स्तर पर बीपी का रोग है, उच्च रक्तचाप का, हृदय का रोग है, दमे का रोग है, और भी कई रोग स्थूल शरीर के स्तर पर आप देखते ही हो। आज डॉक्टरों की, अस्पतालों की संख्या कितनी बढ़ गई है। और तो और आपके हमारे घरों के आसपास देखिए दवाइयों की दुकानें एक आध होती थी, अब तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 होगी। आपके हमारे परिवारों में प्रतिमाह कितना ही खर्चा इन दवाइयों का होता है। के पीछे का कारण क्या है? आपका हमारा खाना-पीना बिगड़ गया, आपकी हमारी जीवन शैली बिगड़ गई है, आपका हमारा उठना-बैठने का जो एक स्थितियाँ हैं वो बिगड़ गई हैं। और तो और आपके हमारी देखिए ये सभी स्थितियाँ दिन प्रतिदिन
बिगड़ती जा रही है, उठने का समय बिगड़ता जा रहा है। देखिए सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अधिक खाया-पिया और कम व्यायाम या क्रियाएँ करने क्योंकि सुख-सुविधा के साधन इतने हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे स्थूल शरीर को रोगग्रस्त करती हैं। यानी कि आपकी हमारी आयु घट जाती है, आयु सांसें तेज चलती हैं। और जो मनुष्य देखिए तामसी स्थितियों में है, छल कपट ठगी कानून का उल्लंघन करता है, पाप कर्म करता है, उसकी तो आयु ही भयभीत स्थितियों में रहती है। पुलिस के पकड़ने का उसको डर रहता है। शास्त्रों की भी देखिए प्रत्यक्ष स्थितियाँ पाप कर्मों की अभी इस जीवन में भले ही नज़र ना आए। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियाँ हैं, ये तो कर्मफल सिद्धांत के आधार पे हमें भुगतना पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर ही देखिए हम तभी चिंतन कर सकते हैं जब आप स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर पर चिंतन करो। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो आपका हमारा शरीर है, इसकी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये स्थूल रूप से है। इस स्थूल रूप में कहीं किसी की अपंगता भी हो सकती है और इसी तरह हाथ, पैर वानी लिंग, गुदा 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप भोग विषयों का सुख भोगते हो, कर्मेंद्रियों द्वारा उन भोग विषयों का सुख भोगने के लिए क्रियाएँ करते हो और पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आप कर्म करते हो, क्रिया करते हो। अच्छे बुरे वो तो एक अलग स्थितियाँ हैं। ये स्थूल शरीर का ढाँचा है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी स्थितियाँ हैं और इसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है और इसी तरह सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का है। 5 भोग्य विषय जिनके कारण आपका हमारा शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए पूर्ण होती है और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियों को जिनको हम भोग करते हैं, जिनसे हम भोग करते हैं, उनको सूक्ष्म शक्तियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म स्तर पर देती हैं। 5 कर्मेंद्रियों को भी सूक्ष्म इंद्रियाँ शक्ति देती हैं। यानी कि 5, 5, 5 15 और एक मन, मन क्या है? इन सभी इंद्रियों का एक नियंता है। मन को महाइंद्रिय भी कहा जाता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने लगाम से संबोधित किया और मन को क्योंकि इतनी समझ नहीं है, तो तकनीकी रूप से मन को सात्विक कहा गया, लेकिन ये अनादिकाल से राजसी बन चुका है, तामसी बन चुका है। अब मन के ऊपर उसका एक बॉस कौन है? वो बुद्धि है। यानी कि 15 तत्व और ये 16वां मन और 17वां बुद्धि और 5 स्थूल शरीर के तत्व 17 और 5 22 और जो कार्य शरीर है, देखिए हम जो कर्ता भाव से कर्म करते हैं ना फल पाने, उसको अहंकार कहते हैं। यानी कि आप कर्ता भाव से करते हो, अहंकार युक्त होकर करते हो। यहाँ अहंकार का अभिप्राय उस विकार से नहीं है। देखिए एक विकार है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उस ये अहंकार एक तत्व है, विकार एक अलग स्थिति है। यानी कि जब आप अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा आप स्थूल शरीर के स्तर पर दिन भर कुछ भी करते रहते हो, कर्म करते हो, अच्छे बुरे, वो एक क्रमशः बनाते हैं। क्रमशः के साथ-साथ उसके संस्कार बनते हैं और मानसिक स्तर पर आपका हमारा क्रमशः नहीं बनता। मानसिक स्तर पर आपका हमारा चिंतन होता है। हम बार-बार कहते हैं ना श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब क्या है? देखिए आँखों द्वारा आप पढ़ते हो, कानों द्वारा आप सुनते हो और जब मन बुद्धि साथ में लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो श्रद्धा बन जाती है, एकाग्रता बन जाती है और मन बुद्धि यदि इधर-उधर दाएँ-बाएँ है, तो फिर आपके भरे वो भोग्य विषय स्थूल शरीर के स्तर पर ही आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ कुछ आंशिक होती हैं, कानों द्वारा कुछ आंशिक सुनना, अनसुना होता है। जब आंशिक जब बेमन से या स्थितियों में होता है जहाँ मन लगा नहीं होता, तो फिर वो सूक्ष्म स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर बन नहीं पाती। हम बार-बार कहते हैं ना मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का समय के रहते चिंतन करो, मनन करो। ये और सूक्ष्म स्थितियाँ हैं।
और फिर हम कहते हैं कि इस पर शोध करो। वितर्क की स्थितियों, कार्यकारण की स्थितियों को टटोलो। शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। हम भी देखिए इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ प्रकाश जितना-जितना मेरे स बात समझ में आती है, कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। हम तो देखिए पहले ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विभिन्न चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा, आकृतियों द्वारा, चिन्हों द्वारा, कुछ ना कुछ विशेष स्थितियों द्वारा ज्ञान देते थे। आजकल हम प्रत्यक्ष रूप से इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ जब तक आप गहरे तल पे शोध नहीं करते, मैंने बताया ना, देखिए ये क्रमबद्ध स्थितियाँ हैं। पृथ्वी अंतिम घटक है, फिर उससे कम है जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। इसी तरह ये 5 फिर ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म स्थितियाँ, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म स्थितियाँ, 5 भोग्य विषय, फिर मन बुद्धि की स्थितियाँ, फिर अहंकार कार्य शरीर की स्थितियाँ, यानी कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। ये जितनी-जितनी सूक्ष्मता के नीचे आप पहुँचते जाओगे, उतना-उतना फिर आप परमात्मा की नज़दीक पहुँचोगे। यहाँ तक ये देखिए प्रकृति का ही पसारा है। कारण शरीर तक माया की ही स्थितियाँ हैं। तो शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर इसको अंतिम जन्म बनाओ। जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा जाओ। क्योंकि जन्म जितने भी हैं, भले ही कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फ़िल्मी जगत का हीरो, सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, सबके जीवन में दुःख में स्थितियाँ बनी रहती हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जीवन को दुःखलय शब्द से जोड़ा है। इस जगत को, इस संसार को दुःखलय कहा है। देखिए बीच-बीच में सुख आते हैं। अब देखिए ना, कोई निर्वाचन में कुछ एमपी बना है, क्षणिक सुख होता है। फिर उसके बाद कुछ और इसी प्रकार की भी कठिनाइयाँ आती हैं। फिर कोई मंत्री भी बन गया, कुछ खुशियाँ मिलती हैं, फिर वहीं की वहीं बात। इसे देखिए संसारी उपलब्धियाँ कहीं भी बड़े से बड़े आप अधिकारी बन जाओ, कहीं भी ऊँचे से ऊँचे पद पे पहुँच जाओ, कहीं मानसिक दुःख आने शुरू हो जाते हैं, कहीं किसी भय के कारण। अब देखिए ना ऐसे कितने मंत्री हैं जिनके साथ जेड प्लस की सुरक्षा चलती है, लेकिन भीतर तो देखिए मन की स्थिति में दुःख वो बना रहता है। अब किसी के पास देखिए 99% सुख है, 1% दुःख भी वो शेष 99% के दुखों को कमज़ोर कर देते हैं, खा जाता है। आपका हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त भी हो, दाँत में कहीं दर्द हो जाए, कान में कहीं दर्द हो जाए, कहीं भी कुछ हल्का-सा काँटा चुभ जाए, कुछ हो जाए, वो सारे के सारे सुख धरे रह जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। इन स्थितियों को आप और हम जब तक ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, इसीलिए आज हमने देखिए विषय ही क्या रखा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर चलो। तभी आप फिर कार्य शरीर से आत्मा की ओर जाएँ। आत्मा का कभी भी देखिए रुचि संसारी विषय भोगों की रसगुल्लों में नहीं है। आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा सदा ही आनंद ढूँढती है क्योंकि आनंद उसका गुण नहीं है, आनंद उसके पास है नहीं। जो आपके पास नहीं होती उसी की ही पाने की इच्छा बनी रहती है। ये एक हमारा स्वभाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होते ही आपको भी परमात्मा के आनंद की झलकें अपने आप मिलती हैं, माँगनी ही नहीं पड़ती। यानी कि आपने आत्मा की सुमुखता परमात्मा की ओर करनी है और सुमुखता तो तभी होगी ना जब आप इन स्थूल स्थितियों से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से ऊपर उठोगे। यदि इन स्थितियों में ही और विशेष रूप से यदि पृथ्वी तत्व के इर्द-गिर्द ही आपकी हमारी स्थितियाँ जीवन बीतता जा रहा है, तो फिर तो ये एक अंतिम स्थितियाँ हैं, स्थूल स्थितियाँ हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन क्रमबद्ध स्थितियों से आगे बढ़िए, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी कि आत्मस्थित रहिए, ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आइए। तो स्थूल शरीर नहीं, हम सूक्ष्म शरीर नहीं, हम कार्य शरीर नहीं है, हम सभी ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है। आत्मा परमात्मा का सजातीय स्वरूप है। परमात्मा ही
आनंद स्वरूप सत्य है। देखिए, एक शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार बोला जाता है ना, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा सत्य चित है और माया चित भी नहीं है, जड़ है, इसलिए वो सत्य है। सत्य का मतलब वो नित्य तो है, लेकिन जड़ है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यदि आप इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन जैसा-जैसा कार्यशरीर के स्तर पर कर्माशय संस्कार बनते हैं, उसके आधार पे अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए आपको हमें कार्यशरीर शुद्ध करना है। जितना अधिक शुद्ध हो जाएगा, उतना आत्मा पर ये जो इन 24 तत्वों के जो भौतिक तत्व हैं, इनकी परछाई है वो कमज़ोर पड़ेगी, आत्मा मूल स्वरूप में स्थित होने लगेगी। मूल स्वरूप में स्थित होते-होते आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता पुनः बन जाती है। और जब आत्मा पर ये परछाई कारण शरीर की शत-प्रतिशत समाप्त हो जाती है, यानी कि कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियाँ, बुरे संस्कार दग्ध-बीज हो जाते हैं, तो ये मायातीत की स्थिति है। यानी कि आपको अपने जीवन में स्थूल तत्वों से अपना नाता बस उतना ही रखना है कि ये स्थूल शरीर जो तन है, इसका गुजर-बसर होता है। क्योंकि स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ की संज्ञा भी दी, इसकी महत्ता भी समझाई। क्योंकि कारण शरीर स्थूल शरीर के जीवित रहते-रहते ही आप और हम सुधार सकते हैं। कारण शरीर को सुधारने का मतलब शुभ संस्कार बनाने। शुभ संस्कार बनते-बनते ही वो आत्मा के ऊपर जो बुरी परछाई थी माया की, वो हटने लगती। इस ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए मैंने स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तो देखिए परमात्मा है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, आनंदमय स्थिति है। उस सत्ता से आप और हम जितना-जितना जुड़ते जाएँगे, उतना-उतना आपको भी अनंत स्वरूप सत्ता की झलकें मिलने लगेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बने। कम से कम हम इतना अपने जीवन में प्रयास करें कि ज्ञान में स्थिति मजबूत करें। इस स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाएँ, ताकि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएँ। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत, क्रमबद्ध तरीके से सही नहीं लगी हो, आधी अधूरी लगी हो, या आपके मन में मेरी चर्चा के संबंधित कोई मन में सुझाव आ रहा हो, या मेरी ही बातों पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।